हाँ भाभी, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपकी जैसा कढ़ाई पनीर तो किसी का बन ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो इन दोनों ने बिल्कुल सही कही कविता। तुम्हारे जैसा कढ़ाई पनीर तो कोई बना ही नहीं सकता। मैंने कितनी जगहों का कढ़ाई पनीर खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हर किसी की कोई एक चीज़ होती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरी ये सब्जी तो मेरे मायके में भी सब काफ़ी पसंद करते हैं। मम्मी के हाथ की सब्जी तो मेरे स्कूल में सबको बहुत पसंद है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती है मम्मी जैसा कढ़ाई पनीर कोई नहीं बना सकता। हाँ, और इसी से ना मुझे एक आइडिया आया है। मैं अपना क्लाउड किचन खोल लेती हूँ। अब तो काजल भी बड़ी हो गई है, वो भी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, घर का काम भी जल्दी हो जाता है। तो अरे क्लाउड किचन चला कर क्या करोगी तुम? और वैसे भी तुम्हें लगता है तुम्हें कोई ऑर्डर मिलेंगे? मुझे कोशिश तो करने दो। अगर एक भी ऑर्डर एक दिन में मिल गया तो मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे ना। अरे ये क्या अक्लाउड किचन का भूत सवार हो गया तुम पर बहू? पापा जी, मेरी सारी सहेलियां घर से काम करती हैं, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब चौंचले है बस। भाभी, सब लोग सही कह रहे हैं, आपको ना इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ, अगर नहीं चला तो मैं बंद कर दूंगी। कविता के ससुराल वालों को उसका क्लाउड किचन का आइडिया कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन कविता को लग रहा था कि उसे वक्त काटने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए उसने अगले दिन से ऑनलाइन अपना क्लाउड किचन रजिस्टर करवा लिया और शुरू कर दिया कविता का क्लाउड किचन। क्या हुआ, 2 दिन से एक भी ऑर्डर नहीं आया ना? मैंने तो पहले ही कहा था ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा सीरियस थी इस बारे में। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे ये देखो, मेरे फोन पर आज पहला ऑर्डर आया है। अरे ऑर्डर आ गया? हाँ, वो भी कढ़ाई पनीर और पराठे का ऑर्डर आया है। आज तो मैं ऐसा कढ़ाई पनीर बनाऊंगी कि जिससे जो भी खाएगा ना वो दोबारा ऑर्डर जरूर करेगा। ठीक है भाई, चलो अब मुझे मेरा टिफिन तो दे दो। अरे नहीं, आप खुद ले लीजिए, मुझे अपने ऑर्डर की तैयारी भी तो करनी है। ये ला, अभी से अपने क्लाउड किचन के चलते अपने पति को इग्नोर कर रही है। अरे हटो ना, मुझे ऑर्डर बनाना है। कविता ने अपने पहले ऑर्डर में अपनी सबसे बेस्ट रेसिपी बनाई, जो थी कढ़ाई पनीर और पराठा। उसका पहला ऑर्डर जैसे ही उसने भेजा तो उसे कॉल आता है। क्या हुआ, किसका फोन था? आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन्हें मैंने कढ़ाई पनीर का ऑर्डर भेजा था ना, उन्हें मेरी सब्जी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे 15 लोगों के लिए सब्जी और पराठे बनाने के लिए कहा है। अरे 15 लोगों का खाना तुम अकेले बनाओगी क्या? हाँ पापा जी, कल मैं सबके लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बना दूंगी। इससे मेरा ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा और घर का खाना भी बन जाएगा। अरे नहीं, हमें कल कुछ और बना देना। 2 दिन पहले ही तो हमने ये सब खाया था। जिसको अपने लिए कुछ बनाना हो बना सकता है, मैं तो कल यही बनाने वाली हूँ। ये देखो, भाभी तो अभी से तेवर दिखाने लगी, अभी तो इनका क्लाउड किचन चला भी नहीं है। जब चल जाएगा ना, तब तुम ही लोग मेरे आसपास मंडराओगे, देखना। योगिता, कल तुम सबके लिए खाना बना देना, हमें कढ़ाई पनीर नहीं खाना है। खाना बनाने का काम भाभी का है, मैं क्यों करूं? हे भगवान, इस घर की औरतों से तो भगवान ही निपट सकता है। कविता ने अगले दिन अपने ऑर्डर के हिसाब से 15 लोगों के लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बनाकर भेज दिया। उसके बाद जो बचा था वो सबके लिए खाने के लिए रख दिया। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। अब आए दिन कविता को उसके कढ़ाई पनीर और पराठों के ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे थे, इसलिए वो खाने में भी यही सब्जी बनाने लगी थी। अरे तुम्हारे क्लाउड किचन में यही सब्जी के ऑर्डर मिलते हैं क्या? हमें तो हर रोज़ यही खाना पड़ रहा है। अब तो मुझे कढ़ाई पनीर के नाम से ही नफरत होने लगी है। हाँ कविता बहू, हमें नहीं खानी ये कढ़ाई पनीर की सब्जी तुम्हारी। हाँ तो मैं कहाँ ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, आपको अपने लिए जो बनाना है वो बना लीजिए। अरे देखा कैसे अब नखरे दिखा रही हैं। इसका क्लाउड किचन चलने लगा तो आसमान में उड़ने लगी। इसमें नखरे दिखाने वाली बात नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप सबको तो खुश होना चाहिए कि मेरा क्लाउड किचन अच्छा चल रहा है। आप लोगों को मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए, उल्टा आप मुझे सुना रहे हैं। भाभी, हम आपको सुना नहीं रहे, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि ये कढ़ाई पनीर की सब्जी हम रोज रोज नहीं खा सकते। हाँ तो आज से खाना योगिता बना दिया करेगी, ठीक है? मैं अब से अपने क्लाउड किचन पर ही ध्यान दूंगी। हाँ ठीक है, आप कर लीजिए अपना काम। आज से मैं खाना बनाया करूंगी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही खाना बनाना आता है?
हाँ, योगिता बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसकी दाल तड़का खा कर ही तो हमने इसे पसंद किया था। आप भाभी मुझे कम मत समझना, आप चला लीजिए अपना क्लाउड किचन, मैं अपने ससुराल